अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए मुतवस्सिता सानिया, आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे कि मफ़ऊल बिही किसको कहा जाता है और उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो ये मफ़ऊल बिही की तारीफ़ है। यही तारीफ़ आपकी किताब में भी मौजूद है कि मफ़ऊल बिही वो इस्म है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ि हो और वो मंसूब होता है। यानी मफ़ऊल बिही वो इस्म है, मफ़ऊल बिही फ़ेल या हर्फ नहीं होता है। मफ़ऊल बिही वो इस्म है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ि हो, यानी काम करने वाले का काम जिस चीज़ पर पड़े उसको मफ़ऊल बिही कहा जाता है और वो मंसूब होता है। मफ़ऊल बिही का एराब क्या है? रफ़ा या जर नहीं है बल्कि नसब है। मफ़ऊल बिही को नसब दिया जाता है, मफ़ऊल बिही मंसूब होता है। उसकी मिसाल यहाँ पर दी हुई है। जैसे मिसाल है यक्सिरु इब्राहीमु अल अस्नामा, इब्राहीम तोड़ता है। इब्राहीम तोड़ता है, क्या चीज़ तोड़ता है? अल अस्नामा, बुतों को। इब्राहीम बुतों को तोड़ता है। तो इस जुमला में इब्राहीमो क्या है? इब्राहीमो फ़ाइल है। क्यों फ़ाइल है? इसलिए फ़ाइल है क्योंकि इब्राहीम काम को अंजाम दे रहा है, काम को यही इब्राहीम कर रहा है। तो इब्राहीम क्या है? फ़ाइल है। फ़ाइल से मुतालिक आपने पहले पढ़ा है कि फ़ाइल किसको कहा जाता है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं। तो फ़ाइल का फ़ेल क्या है? यहाँ पर काम करने वाले का काम क्या है? तोड़ना। फ़ाइल यानी इब्राहीम ने जो काम किया है वो है तोड़ने का, लेकिन किस चीज़ को तोड़ा है? ये काम किस चीज़ पर पड़ा है? तोड़ी जाने वाली चीज़ क्या है? अल अस्नामा, बुत, बुतों को तोड़ा है। तो यहाँ पर जिस चीज़ पर काम पड़ रहा है वो है अल अस्नाम। अल अस्नामा पर काम वाक़ई हो रहा है, असनाम पर काम पड़ रहा है। तो इस जुमला में इब्राहीम फ़ाइल का तोड़ने का जो काम है, फ़ेल है, वो काम अल अस्नामा पर वाक़ई हो रहा है। लिहाजा अल अस्नामा को क्या कहा जाएगा? अल अस्नामा यहाँ पर मफ़ऊल बिही है, इसको हम मफ़ऊल बिही मानेंगे। तो इस कलेमा को यानी अल अस्नामा को जो हमने मफ़ऊल बिही माना है, इस पर ये जो तारीफ़ है मफ़ऊल बिही की तारीफ़ वो फिट आ रही है या नहीं आ रही है वो देख लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि वो इस्म है। अल अस्नामा इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है? इस्म है। पहली चीज़ यहाँ पर हमें मिल गई कि अल अस्नामा इस्म है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ई हो। यहाँ पर फ़ाइल का फ़ेल यानी इब्राहीम का जो काम है तोड़ने का वो वाक़ई हो रहा है, अल अस्नामा पर वाक़ई हो रहा है। यही चीज़ तोड़ी जा रही है। और आखिरी चीज़ और वो मंसूब होता है। अल अस्नामा पर एराब क्या है? रफ़ा नहीं है, जर नहीं है बल्कि नसब है, इसको नसब दिया जा रहा है, ये मंसूब है। अल अस्नामा पढ़ा जा रहा है, अल अस्नामो या अल अस्ना में नहीं पढ़ा जा रहा है। दूसरी मिसाल है अकल हामिदुन अत्तआमा, हामिद ने खाना खाया। किसने खाया? हामिद ने खाया। क्या चीज़ खाया? खाना। हामिद ने खाना खाया। इस जुमला में अकला फ़ेल है, हामिदुन फ़ाइल है और अत्तआमा क्या है? मफ़ऊल बिही है। क्यों हमने इसको मफ़ऊल बिही माना? इसलिए कि इस अत्तआमा पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ई हो रहा है। किस तरह से कि हामिदुन यहाँ पर फ़ाइल बन रहा है। हामिद जो कि फ़ाइल है उसने काम कौन सा किया है? खाने का काम किया है। लेकिन किस चीज़ को खाया है? हामिद का जो खाने का काम है वो किस चीज़ पर वाक़ई हुआ है? वो अत्तआमा है, यानी हामिद ने खाना खाया है। लिहाजा अत्तआमा को हम क्या मानेंगे? मफ़ऊल बिही मानेंगे, क्योंकि हामिद ने जिस चीज़ को खाया है वो है खाना। अब अत्तआमा को जो हमने मफ़ऊल बिही माना है, इस पर मफ़ऊल बिही की तारीफ़ फिट आ रही है या नहीं आ रही है वो देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या है? वो इस्म है। अत्तआमा क्या है? इस्म है, ये फ़ेल या हर्फ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ई हो, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फ़ाइल यानी हामिद का फ़ेल खाने का काम जो है वो अत्तआमा पर पड़ रहा है, वाक़ई हो रहा है। दूसरी चीज़ भी मौजूद है और वो मंसूब होता है, वो मंसूब है। यहाँ पर अत्तआमा को नसब दिया जा रहा है, इसको रफ़ा या जर नहीं दिया जा रहा। तो ये दोनों मिसालें हैं मफ़ऊल बिही की। अल अस्नामा यहाँ पर मफ़ऊल बिही है और दूसरी मिसाल में अत्तआमा मफ़ऊल बिही है। यहाँ पर एराब बताया गया है कि मफ़ऊल बिही का एराब क्या है? नसब है, मफ़ऊल बिही मंसूब होता है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि मफ़ऊल बिही मफ़तूह होता है,
बल्कि ये कहा गया है कि मफऊल बिही मंसूब होता है। ये मंसूब और मफ्तूह में क्या फ़र्क है? मफ्तूह अगर कह देते तो क्या दिक्कत थी, यहाँ पर मंसूब क्यों कहा गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मफऊल बिही मफ्तूह नहीं बल्कि मंसूब होता है। मफ्तूह और मंसूब में फ़र्क है। मफ्तूह का मतलब है ज़बर वाला, तो मफऊल बिही हमेशा ज़बर वाला नहीं होता है। मफऊल बिही पर उमूमन यानी ज़्यादातर अक्सर औकात में फतहा तो आता है, लेकिन हमेशा फतहा नहीं आता है, बल्कि बाज़ औकात में कभी कभार ऐसा होता है कि मफऊल बिही तो है लेकिन उस पर कुछ और एराब आता है। जैसे मफऊल बिही को बसा औकात ज़ेर दे दिया जाता है, कसरा दे दिया जाता है। मफऊल बिही को बसा औकात या दिया जाता है, कभी अलिफ भी दिया जाता है। तो इस तरह से मफऊल बिही के लिए मफ्तूह होना ज़रूरी नहीं है बल्कि मंसूब होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर भी मंसूब है, यहाँ पर भी मंसूब है, और यहाँ पर जो ये तीसरी मिसाल है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मंसूब है। इस तरह से है मिसाल, नसहा खालिदुन, खालिद ने नसीहत की। नसीहत करने वाला कौन है? खालिद है। काम क्या है? नसीहत करने का। तो इस जुमला में नसहा फेल है और खालिदुन फाइल है, ये काम को अंजाम दे रहा है। अल मुस्लिमाते क्या है? अल मुस्लिमाते मफऊल बिही है, क्योंकि खालिद जो कि फाइल है उसने जो काम किया है नसीहत करने का, वो नसीहत करना किस पर वाक़ हो रहा है? अल मुस्लिमात पर वाक़ हो रहा है। खालिद का काम है नसीहत करना, ये नसीहत करने का काम वाक़ हो रहा है, पढ़ रहा है अल मुस्लिमात पर, यानी खालिद ने मुसलमान औरतों को नसीहत की। तो जिस पर नसीहत करने का काम पड़ रहा है वो अल मुस्लिमाते है, ये मफऊल बिही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अल मुस्लिमाते मफऊल बिही तो है, लेकिन इसको कौन सी हरकत दी जाएगी? अल मुस्लिमात के लफ्ज़ को यहाँ पर ज़बर नहीं दिया जाएगा, फतहा नहीं दिया जाएगा, बल्कि कसरा दिया जाएगा। नसहा खालिदुन अल मुस्लिमाते कहा जाएगा, नसहा खालिदुन अल मुस्लिमाता। जिस तरह से यहाँ पर आपने मफऊल बिही को फतहा दिया था, अत्तामा को फतहा दिया था, अल मुस्लिमाता यहाँ पर नहीं कहा जाएगा, फतहा के साथ इसको नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि अल मुस्लिमाते कहा जाएगा। क्यों मुस्लिमाते कहा जाएगा, मुस्लिमाता क्यों नहीं कहा जाएगा इन दोनों कलिमात की तरह से? वो इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा है कि जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ होता है, हालत नसब और हालत जर दोनों में कसरा के साथ होता है। यहाँ पर अल मुस्लिमाते हालत नसब में है, मंसूब है, और चूँकि जमा मुअन्नस सालिम है लिहाजा इसको कौन सी हरकत दी जाएगी? फतहा नहीं, ज़म्मा नहीं, बल्कि कसरा दिया जाएगा, अल मुस्लिमाते पढ़ा जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये जमा मुअन्नस सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम को हालत नसब में कसरा दिया जाता है। इसी तरह से अगर कोई कलेमा जमा मुज़क्कर सालिम हो, जैसे मुस्लिमूना, तो उसको हालत नसब में याय माक़बल मफ्तूह के साथ इराब दिया जाएगा, जैसे रअयतुल मुस्लिमीना, रअयतुल मुअमिनीना। क्योंकि ये जमा मुज़क्कर सालिम है और जमा मुज़क्कर सालिम को हालत नसब में याय माक़बल मफ्तूह के साथ इराब दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मफऊल बिही होता है वो मंसूब होता है, मफ्तूह नहीं होता है। मफ्तूह का मतलब ये है कि वो हमेशा ज़बर वाला हो, फतहा वाला हो, लेकिन मफऊल बिही हमेशा फतहा वाला मफ्तूह नहीं होता है, बल्कि उस पर फतहा भी आता है। ज़्यादातर औकात में फतहा आता है, लेकिन बसा औकात उस पर दूसरी हरकतें भी आ जाती हैं। कभी उसको कसरा दिया जाता है जैसे यहाँ पर, या इसी तरह से बसा औकात उसको याय के साथ भी इराब दिया जाता है, जैसे जमा मुज़क्कर सालिम में याय के साथ इराब दिया जाता है। तो ये मफऊल बिही की तारीफ हुई और उसकी ये मिसालें हो गई। उसके बाद ये एक मिसाल यहाँ पर लिखी हुई है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इस जुमला में नअबुदु फेल है, नहनो ज़मीर इसमें फ़ाइल है और इसका मफऊल बिही है। इय्याका का लफ्ज़ ये मफऊल बिही है, ये मफऊल बिही है। यहाँ पर मफऊल बिही को आप देखें कि नअबुदु फेल से पहले ही इस्तेमाल किया गया है, फेल बाद में है, उसका फ़ाइल है यहाँ पर ज़मीर की शक्ल में नहनो ज़मीर, लेकिन इसका मफऊल बिही कहाँ है? इससे पहले ही है, फेल से पहले ही यहाँ पर मफऊल बिही का इस्तेमाल हुआ है। आपने फ़ाइल से मुतालिक पढ़ा है कि फ़ाइल फेल के बाद ही हमेशा आता है, फ़ाइल फेल से पहले नहीं आ सकता है। फ़ाइल के लिए ज़रूरी है कि वो फेल के बाद ही इस्तेमाल हो, फ़ाइल से पहले फेल का होना ज़रूरी है, लेकिन मफऊल बिही से पहले फेल का होना ज़रूरी नहीं है। मफऊल बिही फेल से पहले भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर फेल है नअबुदु और उसका मफऊल बिही कहाँ है? उससे पहले ही आ गया है। ऐसे सही तरतीब ये है कि पहले फेल हो, फिर
اس کے بعد فاعل آئے، اس کے بعد مفعول بہ آئے، فعل پہلے پھر فاعل پھر اس کے بعد مفعول بہ۔ لیکن کبھی کبھی مفعول بہ فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، کبھی کبھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر مفعول بہ فعل سے پہلے بھی آ گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس جملہ میں رب کا لفظ اضافت کے ساتھ فاعل ہے، اور یہ جو ابراہیم کا لفظ ہے وہ مفعول بہ ہے، لیکن یہاں پر مفعول بہ کو دیکھیے فاعل سے پہلے استعمال ہوا ہے، جس طرح سے یہاں پر مفعول بہ فعل سے پہلے استعمال ہوا ہے، یہاں پر مفعول بہ کو فاعل سے پہلے استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر فاعل سے پہلے اس کا استعمال کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہاں پر اس مفعول بہ کو فاعل کے بعد نہیں لایا جا سکتا ہے، ابراہیم کے لفظ کو رب کے بعد استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب فاعل کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہو، فاعل کے ساتھ ضمیر کا استعمال ہوا ہو، جیسے رب کے ساتھ ضمیر استعمال ہوئی ہے، ربہ ہے، اور وہ ضمیر کہاں لوٹے؟ مفعول کی طرف لوٹے، جیسے یہاں پر یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس ضمیر کا مرجع چونکہ ابراہیم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع کہاں ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہوتا ہے، تو یہ ضمیر چونکہ ابراہیم مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے یہاں پر ابراہیم کے لفظ کو رب کے بعد استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مثال ہے ضربک حامد، تجھے حامد نے مارا۔ یہاں پر کاف جو ضمیر ہے ضربہ کے ساتھ، یہ ضمیر مفعول بہ ہے، اور اس مفعول بہ کو بھی فاعل سے پہلے، حامد جو کہ فاعل ہے اس سے پہلے استعمال کیا گیا ہے، اور اس مفعول بہ کو بھی فاعل سے پہلے استعمال کرنا ضروری ہے۔ دونوں جگہوں پر، یہاں پر بھی مفعول بہ کو فاعل سے پہلے استعمال کرنا ضروری ہے، اور اس ضربک حامد میں بھی کاف جو ضمیر ہے اس ضمیر کو حامد فاعل سے پہلے استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مفعول ضمیر منصوب متصل ہو اور اس کا فاعل ظاہر ہو، جیسے یہاں پر مفعول ضمیر منصوب متصل ہے اور اس کا فاعل ظاہر ہے، لہٰذا اس کاف ضمیر کو، مفعول کو اس حامد فاعل سے پہلے استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ اس کاف کو یہاں حامد کے بعد استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو جگہیں آپ کو بتائی گئی کہ ان دو جگہوں پر مفعول بہ کو فاعل سے پہلے ہی لایا جاتا ہے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر مفعول بہ کو فاعل سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دو جگہیں آپ کو بتائی گئی۔ اس کے بعد یہ مثال دی گئی ہے آپ کو اعطیت ناصرا کتابا اعلمت خالدا محمودا غنیا۔ اعطیت ناصرا کتابا کا معنی ہے میں نے ناصر کو کتاب دی، اعلمت خالدا محمودا غنیا، میں نے خالد کو بتایا کہ محمود مالدار ہے۔ اوپر والی مثال میں اعطیت فعل ہے، ناصرا مفعول اول ہے، اور کتابا مفعول ثانی ہے، یعنی یہاں پر اس جملے میں دو مفعول بہ ہے، ناصر بھی مفعول بہ ہے اور کتابا بھی مفعول بہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل کا دو مفعول بہ آ سکتا ہے، اور اعلمت خالدا محمودا غنیا میں اعلمت فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے، خالدا مفعول اول ہے، محمودا مفعول ثانی ہے، اور غنیا مفعول ثالث ہے۔ اس جملہ میں تین مفعول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل کے دو مفعول بہ بھی آ سکتے ہیں اور تین مفعول بہ بھی آ سکتے ہیں۔ پہلی مثال میں یہاں پر دو مفعول بہ ہے، اور اس مثال میں، بعد والی مثال میں تین مفعول بہ ہیں، لیکن فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، دو فاعل یا تین فاعل نہیں آتے ہیں۔ تو یہ مفعول بہ سے متعلق کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو سمجھائی گئی۔ اس کے بعد کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 26 کے قاعدے میں مفعول بہ کی تعریف بتائی گئی ہے۔ نمبر 8 پہ کہا جا رہا ہے کہ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 25 پہ آتے ہیں اور مفعول بہ کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے خلق اللہ السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا۔ اس جملہ میں خلق فعل ماضی ہے اور لفظ اللہ فاعل بن رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کرنے کا کام کیا ہے، پیدا کرنے والا، کام انجام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اللہ کے لفظ ہی کو فاعل ماننا ہے۔ اور السماء یہاں پر مفعول بہ ہے۔ کیوں مفعول بہ ہے؟ اس لیے مفعول بہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا کام جس چیز پر پڑ رہا ہے وہ السماء ہے، لہٰذا السماء کو مفعول بہ ماننا ہے۔ دوسرا جملہ ہے یأکل الذئب الکبش، یأکل کھاتا ہے یا کھائے گا، الذئب بھیڑیا، الکبش میڈھے کو، بھیڑیا میڈھے کو کھاتا ہے یا کھائے گا۔
इस जुमला में अद्दिबो का लफ्ज़ फ़ाइल है और अलकबशा मफ़ऊल बिही है। क्यों मफ़ऊल बिही है? इसलिए कि अज़्ज़िबो का जो फ़ेल है यानी खाने का काम वो अलकबशा पर पड़ रहा है। जिस चीज़ को भेड़िया ने खाया है वो है अलकबशा, लिहाजा अलकबशा को मफ़ऊल बिही मानना है। तीसरा जुमला है इश्तरर रजुलो सैफ़न, आदमी ने तलवार खरीदी। खरीदने वाला आदमी है लेकिन जिस चीज़ को ख़रीदा है, काम जिस पर पड़ रहा है वो सैफ़न है, लिहाजा सैफ़न को मफ़ऊल बिही मानना है। यकसिरो इब्राहीम अल असनामा, इब्राहीम बुतों को तोड़ते हैं। इस जुमला में यकसिरो फ़ेल है, इब्राहीम फ़ाइल है और अल असनामा मफ़ऊल बिही है क्योंकि इस पर काम करने वाले का काम पड़ रहा है। जिस चीज़ को तोड़ा जा रहा है, इब्राहीम ने जिस चीज़ को तोड़ा है वो है बुत अल असनाम, इसको मफ़ऊल बिही मानना है। पाँचवा जुमला है अखरजल कौम इब्राहीमा, कौम ने इब्राहीम को निकाला। निकालने वाले कौन है? कौम है, लिहाजा अलकौम को फ़ाइल मानना है और जिनको निकाला वो इब्राहीम है, लिहाजा लफ्ज़ इब्राहीम को यहाँ पर मफ़ऊल बिही मानना है। छठा जुमला है बाअत तुज्जारो यूसुफ़ा, ताजिरों ने यूसुफ़ को बेचा। इस जुमला में तुज्जार चूँकि काम को अंजाम देने वाला लफ्ज़ है, तुज्जार को फ़ाइल मानना है और चूँकि यूसुफ़ा पर काम पड़ रहा है, जिनको बेचा जा रहा है वो यूसुफ़ हैं, लिहाजा यूसुफ़ा को मफ़ऊल बिही मानना है। सातवां जुमला है खलक़ल्लाहु अल-कवाकिबा, अल्लाह ताला ने सितारे पैदा किए। खलक़ फ़ेल है, अल्लाह ताला का लफ्ज़ फ़ाइल है और अल-कवाकिबा मफ़ऊल बिही है। आठवां जुमला है अख़ज़ल वलदु सिक्कीनन, लड़का ने चाकू लिया। इस जुमला में अख़ज़ फ़ेल है, अल वलद फ़ाइल है, काम यही अंजाम दे रहा है और सिक्कीनन मफ़ऊल बिही है, इस पर काम पड़ रहा है। जिस चीज़ को लड़का ने लिया वो सिक्कीन है, इसीलिए इसको मफ़ऊल बिही मानना है। अगला जुमला है ज़रबल उस्ताज़ु अत-तिलमीज़ा, उस्ताद ने शागिर्द को मारा। उस्ताद ने शागिर्द को मारा, मारने वाला उस्ताद है, उस्ताद के लफ्ज़ को फ़ाइल मानना है और जिसको मारा, जिस पे काम पड़ा, जिसको मार पड़ी वो अत-तिलमीज़ है, लिहाजा अत-तिलमीज़ के लफ्ज़ को मफ़ऊल मानना है। अगला जुमला है अकलतिल बिन्तु अत-तआमा, लड़की ने खाना खाया। इस जुमला में खाने वाली कौन है? अल बिन्त है, ये फ़ाइल है और अत-तआमा पर चूँकि काम पड़ रहा है, जिस चीज़ को लड़की ने खाया है वो अत-तआम है, लिहाजा अत-तआम को मफ़ऊल बिही मानना है। अगला जुमला है इश्तरा खालिदुन किताबन, खालिद ने एक किताब खरीदी। इश्तरा फ़ेल, खालिदुन फ़ाइल, किताबन मफ़ऊल बिही। अगला जुमला है, आखिरी जुमला है सादल मलिकु असदन, सादा का माना है शिकार किया, अल मलिक का माना बादशाह है और असद शेर को कहा जाता है। जुमले का तर्जुमा होगा बादशाह ने एक शेर का शिकार किया। इस जुमला में सादा फ़ेल माज़ी है, अल मलिक फ़ाइल है, काम अंजाम देने वाला अल मलिक है और असदन मफ़ऊल बिही है क्योंकि इस पर काम पड़ रहा है। बादशाह ने जो काम किया है शिकार करने का, वो शिकार करने का काम असदन पर पड़ रहा है। जिस चीज़ को बादशाह ने शिकार किया है वो शेर है, चूँकि इस पर काम पड़ रहा है, इसीलिए असदन को मफ़ऊल बिही मानना है। उसके बाद इन जुमलों की वजाहत और तशरीह है। ऊपर लिखे हुए जुमलों में से हर इसम, यहाँ पर इसम लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ जुमला होना चाहिए, यानी ऊपर लिखे हुए जुमलों में से हर जुमला एक फ़ेल और दो इसमों से मुरक्कब है। उनमें से पहला इसम फ़ाइल है, जिससे फ़ेल यानी काम हुआ है, उसको तुम मालूम कर चुके हो। यानी यहाँ पर जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं, इन जुमलों में से हर जुमला में दो इसम का इस्तेमाल हुआ है और दो इसमों में से जो पहला इसम है वो काम को अंजाम दे रहा है, काम को कर रहा है, यानी वो फ़ाइल बन रहा है। और फ़ाइल से मुतालिक आपने पहले पढ़ लिया है कि फ़ाइल किसको कहा जाता है, फ़ाइल की तारीफ़ क्या है। उसके बाद है ऊपर की मिसालों में पहली तीन मिसालों को देखो। तीन मिसालें पहली कौन सी हैं? खलक़ल्लाहु अस्समाअ यअकुलुद्दिबु अलकब्शा, और तीसरी मिसाल है इश्तरर रजुलु सैफ़न। इन तीन मिसालों को देखो, हर एक में दूसरा वो इसम है जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ है। इन मिसालों में से जो दूसरा इसम है वो इसम है
जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हुआ है, यानी फ़ाइल का फ़ेल जिससे मुतालिक है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, जैसे जुमला है यहाँ पर खलक़ल्लाहु अस्समाअ, भेड़िया मेंढा खाता है, जुमला क्या है, यअकुलुद्दिबु अलकब्शा, आदमी ने तलवार खरीदी, जुमला क्या है, इश्तरर रजुलु सैफ़न, अल्लाह भेड़िया और आदमी ने अलग अलग एक एक काम किया है, इसलिए ये फ़ाइल हैं, चूँकि ये काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ने पैदा किया, भेड़िया खाता है, आदमी ने तलवार खरीदी, चूँकि ये सब काम अंजाम दे रहे हैं इसलिए ये फ़ाइल हैं। और आसमान, मेंढा और तलवार से फ़ाइल का फ़ेल मुताल्लिक है। और ये जो कलिमात हैं आसमान, मेंढा और तलवार, ये सब ऐसे कलिमात हैं जिनसे फ़ाइल का फ़ेल मुताल्लिक है, इसलिए इन इसमों को मफ़ऊल बिही कहते हैं। चूँकि इनसे फ़ाइल का फ़ेल मुताल्लिक है, इन पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो रहा है, लिहाजा इनको मफ़ऊल बिही कहा जाएगा। और इसी तरह बाकी मिसालों को समझ लो, यानी यहाँ पर 3 जुमलों से मुतालिक आपको बताया गया कि इन जुमलों में जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ है, जिससे फ़ाइल का फ़ेल मुतालिक है, वो मफ़ऊल बिही है। इन जुमलों के अलावा जो और जुमले हैं उन जुमलों में भी आपको यही देखना है कि जिस पर भी फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो रहा है, जिस पर भी काम करने वाले का काम पड़ रहा है, उसको आपको मफ़ऊल बिही मानना है। देखने से एक बात और मालूम होती है कि वो अस्मा जिन्हें तुम मफ़ऊल कहते हो उनके आखिरी हर्फ पर ज़बर है, यानी जो मफ़ऊल बिही हैं उनको ज़बर दिया जा रहा है, वो मंसूब हैं। और चूँकि आपने पढ़ा है कि अगर मंसूब मुफ़रद मुनसरिफ सही हो तो उसको ज़बर दिया जाता है, फ़तहा दिया जाता है। तो ऊपर जितनी मिसालें हैं उनको हालत नसब में फ़तहा का एराब दिया जा रहा है, ज़बर दिया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी मफ़ऊल बिही आ रहा है उनको ज़बर दिया जा रहा है, उनको फ़तहा दिया जा रहा है हालत नसब में होने की वजह से। आज का ये हमारा दर्स पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।